तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये जो है मस्जिद के मीनार के पास चढ़ के और भगवा रंग लहरा रहा है, जय श्री राम का गाना चल रहा है। और उस वक्त गाना चल रहा है टोपी वाले सर झुका के बोलेंगे जय श्री राम। इस घटना में जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं कि भगवा लोग जो है ये जुलूस निकालते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़ के उसके मीनार पे भगवा लहराते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद मुसलमानों के घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये लोग गाना चलाते हैं, सोचिए जुलूस निकाल रहे हैं रमजान के महीने में मुसलमानों के इलाके से। कि वो दंगे अगर आप देखेंगे जिस तरह से मुसलमानों के घर जलाए गए थे, उनके दुकान जलाए जा रहे थे, मुसलमान छोड़ के भागा था। कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम इतना कर दो कि लोग कांग्रेस को वोट न करके सारे हिंदू वोट करें किसको, भारतीय जनता पार्टी को। हिंदू जो है मजबूत हो जाएगा, सरकार के सहयोग से मुसलमानों के ऊपर और भी अत्याचार करता रहेगा। मुसलमानों के इलाके से ही निकालेंगे और जब मुसलमान के इलाके में वो मस्जिद आ जाएगा तो वहां जय श्री राम का नारा इतना ये लोग बुलंद करेंगे, इतना बुलंद करेंगे जैसे जिसको सुन के भगवान श्री राम भी शर्मा जाते हो। जय श्री राम का नारा आजकल जो है ना गुंडे और मावालियों का नारा हो गया है, लेकिन ये नफरती नकली हिंदू गुंडों मावालियों का नारा हो गया है जय श्री राम। और टोपी वाले सर झुका के बोलेंगे जय श्री राम। मतलब क्या, कोई सर क्यों झुकाएगा, कोई सरेंडर क्यों करेगा? क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार होंगे, उनको मारा जाएगा, उनको पीटा जाएगा, उनके कत्लेआम होंगे या मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। और इन सब का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया और कहा देश के मुसलमानों तुम्हारा यही हश्र होगा। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। मेरा सर जो है शर्म से झुक जा रहा है जब मैं राजस्थान के कुरौली का घटना जो है मैं देख रहा हूं। इस घटना में जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं कि भगवा लोग जो है ये जुलूस निकालते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़ के उसके मीनार पे भगवा लहराते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद मुसलमानों के घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, ये लोग गाना चलाते हैं, सोचिए जुलूस निकाल रहे हैं रमजान के महीने में मुसलमानों के इलाके से। और गाना क्या चला रहे हैं पता है? टोपी वाला सर झुका के बोलेगा जय श्री राम। मतलब इस तरह का गाना चलाना कि टोपी वाला सर झुका के बोलेगा जय श्री राम, और रमजान के महीने में आप मुसलमानों के इलाके से जा रहे हैं, उनकी मस्जिदों पे जबरदस्ती चढ़ के भगवा लहरा रहे हैं। और भगवा लहरा के आप क्या करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आप चाहते हैं मुसलमान उधर से उग्र हो और उग्र हो के पत्थरबाजी करें और पत्थरबाजी करके फिर दंगे फैले, हिंसा हो और हिंसा के बाद जो है मुसलमानों के घर को आगजनी कर दिया जाए, आग के हवाले कर दिया जाए। और यह घटना कहां का है दोस्तों? ये घटना है राजस्थान का। अब राजस्थान में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को जांच करे और जांच करने के पश्चात कांग्रेस सरकार जो है तुरंत प्रभाव से जो आरोपी हैं उनको जेल में डाले। ऐसी घटना क्यों हो रही है राजस्थान में, इसके लिए मैं कारण बताऊंगा दोस्तों। कारण इसलिए हो रही है ऐसी घटना राजस्थान में क्योंकि अब राजस्थान में 2023 में चुनाव है। और जब राजस्थान में 2023 में चुनाव है तो याद रखिए, जब बंगाल में चुनाव था तो 2021 में चुनाव था, तो 2019 में बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे किए गए। यहां भाटपाड़ा बंगाल का एक इलाका था, उस भाटपाड़ा इलाका में ऐसे मुसलमान जो है अपना घर छोड़ छोड़ के भागे थे। कोई मटिया बुरुज भागा था, कोई कमरहट्टी भागा था। मतलब समझ लीजिए कि वो दंगे अगर आप देखेंगे जिस तरह से मुसलमानों के घर जलाए गए थे, उनके दुकान जलाए जा रहे थे, मुसलमान छोड़ के भागा था। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी तो ये हुई क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रैटेजी है, इनके नफरती संगठनों की स्ट्रैटेजी है कि जब सरकार में, जैसे सपा सरकार में थी तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, तो मुजफ्फरनगर दंगा होते ही सपा भाजपा सरकार में आई। बंगाल में दंगा किया 2019 में, पता चला सीट इनके बढ़ के लगभग 22 चले गए सांसद के सीट। उसी तरह से राजस्थान में 2023 में चुनाव है और इन लोगों का पूरा मंसूबा सिर्फ एक है कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम इतना कर दो कि लोग कांग्रेस को वोट ना करके सारे हिंदू वोट करें किसको? भारतीय जनता पार्टी को। और जब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे हिंदू तो उसके पश्चात क्या होगा? उसके पश्चात और भी हिंदू जो है मजबूत हो जाएगा, सरकार के सहयोग से मुसलमानों के ऊपर और भी अत्याचार करता रहेगा। तो कांग्रेस सरकार को कहूंगा कि इस वक्त विवेकपूर्ण जो है फैसला लेना चाहिए। इन आतंकी और नफरतियों को पकड़ के तुरंत प्रभाव से अंदर कर देना चाहिए
और अंदर ही नहीं करना चाहिए, बल्कि अंदर करके इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इनको सजा मिले। क्योंकि भारत देश जो है यह धर्मनिरपेक्ष देश है, यह हिंसा का यहाँ कोई जगह नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम जो है जुलूस निकाल रहे हैं नवरात्रि का, और जुलूस से लोग जानबूझ के मुसलमानों के इलाके से ही निकालेंगे। संघी जो होते हैं इतने होते हैं कि ये मुसलमानों के इलाके से ही निकालेंगे, और जब मुसलमान के इलाके में मस्जिद आ जाएगा तो वहां जय श्री राम का नारा इतना ये लोग बुलंद करेंगे, इतना बुलंद करेंगे जिसको सुन के भगवान श्री राम भी शर्मा जाते होंगे। आज भगवान श्री राम जय श्री राम का नारा सुनते होंगे तो उनको दुख होता होगा। आपको बताते हैं जय श्री राम का नारा आजकल जो है ना गुंडे और मवालियों का नारा हो गया है। हिंदुओं का तो नारा क्या है, जय सिया राम है, जय सीताराम है। ये जय सीताराम जय सिया राम ये हिंदुओं का नारा है, लेकिन ये नफरती नकली हिंदू गुंडों मवालियों का नारा हो गया है जय श्री राम। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि उसमें जो घटना घटी है उसके बाद पुलिस पहुंची है, और पुलिस पहुंची है उसके बाद लोग जो है वहां से साइड हो गए हैं। आप देखिए वीडियो मेरे पास है, देखिए। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये जो है मस्जिद के मीनार के पास चढ़ के और भगवा रंग लहरा रहा है, जय श्री राम का गाना चल रहा है। और उस वक्त गाना चल रहा है टोपी वाले सर झुका के बोलेंगे जय श्री राम। आप बताइए दोस्तों, टोपी वाले सर झुका के बोलेंगे जय श्री राम, इसका मतलब इस गाने को पहले तो जो गाया है उसको पकड़ के अंदर करना चाहिए, क्योंकि वह एक नफरती और एक आतंकी मानसिकता का यह गाना समाज में दिया है। और टोपी वाले सर झुका के बोलेंगे जय श्री राम मतलब क्या, कोई सर क्यों झुकाएगा, कोई सरेंडर क्यों करेगा? क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार होंगे, उनको मारा जाएगा, उनको पीटा जाएगा, उनके कत्लेआम होंगे। मुसलमानों के घरों को आग लगाया गया है राजस्थान के कुरौली में दोस्तों। आग में वो भी कब, माहे रमजान, जब सबसे पवित्र समय चलता है, जब वे लोग इस अल्लाह की इबादत करते हैं, जब वो लोग उपवास रखते हैं, वे लोग समाज सेवा का कार्य करते हैं, उस वक्त जो है इस तरह की घटना करना। इन लोगों को मैंने एक वीडियो बनाया था परसों, रमजान का महत्व बता रहा था। उसमें मैंने बताया था कि हिंदू धर्म में नवरात्रि में भी उपवास रहते हैं हम लोग 9 दिन, मुसलमान रमजान में भी उपवास रहता है। और उपवास रहने से क्या होता है, उपवास रहने से मन जो है नियंत्रण में रहता है, और जब मन नियंत्रण में रहेगा तो हम लोग किसी को गाली नहीं देंगे, किसी की इसके साथ जो है हत्या नहीं करेंगे, सबके साथ प्रेम और सद्भाव से व्यवहार करेंगे और अच्छे से व्यवहार करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि अगर आप उपवास रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, तो आपके अंदर संवेदना आती है। संवेदना मतलब अगर फ्यूचर में कोई भूखा प्यासा दिखेगा तो आपको पीड़ा, कहते हैं ना घायल की गति घायल जाने, तो आप वह पीड़ा से गुजर चुके होंगे तो आपको पता होगा, और इस तरह से आपके दिल में दया, आपके दिल में करुणा आएगी भूखों और प्यासों के प्रति, तो इन फ्यूचर में आप भूखे प्यासों के लिए दान देंगे। तो रमजान में जिस तरह से उपवास का महत्व है, वैसे हम लोगों में भी उपवास का महत्व है। उपवास मतलब क्या होता है पता है, आत्मा के निकटवास। हिंदू धर्म मानता है कि उपवास करने से बॉडी जो है शुद्धिकरण हो जाती है, शरीर की, मन की शुद्धिकरण हो जाती है, और आत्मा के करीब व्यक्ति जो है वास करने लगता है। मतलब आप समझ रहे हैं, व्यक्ति ईमान वाला हो जाता है। यही बात जो है ईमान वाला मतलब समझ लीजिए कि वह कुछ भी करेगा। हिंदू धर्म में है साक्षी भाव, इसको बोला जाता है। साक्षी भाव मतलब हम कुछ भी करेंगे हमारे मन में ये होगा कि ईश्वर इसे देख रहा है। तो ईश्वर इसे देख रहा है का जब भाव हमारे मन में सतत रहेगा, हमेशा रहेगा, तो कभी हम बेईमानी करेंगे तो होगा कि कोई नहीं है, अकेले हैं, फिर भी ईश्वर देख रहा है। तो इस तरह से अगर आप ईश्वर के प्रति साक्षी हो जाएंगे, ये सब चीजें कब हो पाती है, जब व्यक्ति उपवास रहता है। रमजान के महीने में भी, रमजान क्या है,
व्यक्ति उपवास रहता है, उपवास रहने से अपने मन को कंट्रोल कर पाता है, मन को कंट्रोल कर पाता है, जिसकी वजह से उसके दिल के अंदर अच्छाइयां आती हैं, वो अच्छाई के मार्ग पे चलता है और वो बुराई नहीं करता। उसके बाद जो है जकात देना मतलब दान देना, इसमें सिखाया जाता है कि इसमें दान के प्रति पाबंद रहो, नमाज के प्रति पाबंद रहो। मैं कहता हूं कि रमजान में अगर कोई सही से रमजान का पालन कर ले तो वह व्यक्ति कभी भी भ्रष्टाचारी, कभी भी जो है बेईमान हो ही नहीं सकता। और सभी व्यक्ति, हमारे हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि तुम जो है कुछ भी हो ऐसे स्टेट ऑफ बीइंग में चले जाओ, अवस्था में कि जहां तुम्हारे ईमान को कोई डगा नहीं पाए। तो हिंदू धर्म मुसलमान धर्म बात एक करता है, लेकिन ये देखिए जो आतंकी हैं, नफरती संगठन, ये जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह के जो संगठन चल रहे हैं, ये संगठन हिंदू धर्म की इन बातों से उनको कुछ लेना देना नहीं है। ये संगठन बताएंगे क्या? ये संगठन बताएंगे अब आ गया है नवरात्रि और रमजान, एक दिन पड़ गया, एक ही समय पड़ गया, अब हमें एक मौका मिल गया दंगा कराने को। अब दंगा करवाने का मौका मिला तो करो क्या भाई, रैलियां निकालो। और कहां से निकालो? मुसलमानों के इलाके से निकालो। मुसलमानों के इलाके से निकाल के उनके मस्जिद आए तो उनके मीनारों पे चढ़ के भगवा लहराओ, और उसके बाद जो है उनके घर को जो है आग के हवाले कर दो। ऐसे गाना बजाओ जिससे मुसलमान और हिंदू में दंगे एकदम फिक्स हो कि टोपी वाले सर झुका के चिल्लाएंगे जय श्री राम, या मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। इस तरह की बातें करके मुसलमानों के एरिया में जाके उनके मस्जिदों पे चढ़ के उनकी भावनाओं को इतना उग्र कर दो कि मुसलमान अगर कुछ भी एक्शन ले, एक थप्पड़ भी मार दे, एक पत्थर भी मार दे, तो उसके बाद मुसलमानों के घर को आग के हवाले कर दो। और आग के हवाले करके जो है ये लोग जो है अपना ये क्या कहते हैं, नवरात्रि मनाते हैं। ऐसी नवरात्रि में ना मां दुर्गा भी ऐसी नवरात्रि जब देखेंगी कि मनाया जा रहा है तो उनका दिल जो है द्रवित और दुखी हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को मैं कह दूं कि ये बात जो करौली राजस्थान में हुआ है, सभी को फेसबुक के कम से कम मेरे वीडियो को तो शेयर करिए, एक पोस्ट जरूर मारिए, और इस घटना को क्रिटिसाइज करते हुए जब एक पोस्ट मारेंगे तो मैं गारंटी देता हूं जब आवाज सोशल मीडिया पे बुलंद होता है ना तो एक्शन होता है। वहां पे कांग्रेस सरकार है, और जब कांग्रेस सरकार जब आवाज सुनेगी तो डेफिनेटली एक्शन लेगी, और जब एक्शन लेगी तो दंगाई जो है ना उनका कोई स्थान नहीं होगा। शंभू सिंह रेगार नामक एक नफरती था, आप लोगों को पता है? शंभू सिंह रेगार नामक नफरती ये कहां था? ये राजस्थान का ही था। इसने मोहम्मद अफरजुल नामक एक व्यक्ति को लव जिहाद का वास्ता देते हुए उसका गर्दन काट दिया, और गर्दन काट के उसके शरीर पे पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल डाल के उसको आग के हवाले कर दिया, और इन सब का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया और कहा देश के मुसलमानों तुम्हारा यही हश्र होगा। ये कब की बात बता रहा हूं? ये आज से 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूं। ऐसी घटना जब हुआ तो राजस्थान में मेरे जैसे भी हिंदू हैं, आध्यात्मिक लोगों की वो धरती है राजस्थान के हिंदुओं ने समझा कि भाई ये गलत हो रहा है, ये मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, देश के संविधान के साथ गलत हो रहा है, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, ये नफरत बो रहे हैं। और वहां पे हिंदू मुस्लिम एक होकर और वहां वोट करके कांग्रेस को सत्ता में लाए, कांग्रेस को सत्ता में लाए। अब कांग्रेस को सत्ता से विदाई कर रहा है, तो विदाई करने के लिए फिर हिंदू मुस्लिम एंगल ये लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर हम लोग आवाज उठाएं तो डेफिनेटली वहां राजस्थान में जो हिंदू है, राजस्थान में हिंदू जो है 90% हिंदू मेरे जैसे हैं। एक जो 2% दंगाई हैं जो मस्जिदों के सामने जाके और इस तरह का कार्य करते हैं, 2% दंगाई हैं मात्र, और ये 2% दंगाई। तो दोस्तों बहुत देर के लिए इंटरनेट कनेक्शन जो है कट जा रहा है, वीडियो रुक जा रहा है। तो ये बंदा आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि मस्जिद पे भगवा, ये राजस्थान का नहीं, ये उत्तर प्रदेश का घटना है, एक भाई ने लिख रहे हैं। बट राजस्थान के करौली में भी ऐसी घटना घटी है, करौली राजस्थान, आप जाके चेक करें तो पता आपको चलेगा कि वहां भी ऐसी घटना घटी है। इस तरह की घटना को कदापि जो है देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बंदे ने लिखा पत्थरबाजी किसने शुरू किया? तो ये बताओ, पत्थर
पत्थरबाजी कह रहे हो, मुसलमानों ने पत्थरबाजी शुरू कर दिया तो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, टोपी वाला सर झुका के चिल्लाएगा जय श्री राम और उनके मस्जिद के मीनारों पे चढ़ के भगवा लहराओगे। एक किस तरह का तुम्हारा, ये इसी तरह का तुम्हारा जो है हिंदू धर्म की परिभाषा यही है तुम्हारा? हिंदू धर्म की परिभाषा तुम्हारे नजर में यही है क्या? तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगा, कमेंट करिए आप लोग। लेकिन यह घटना जो हुआ है ये मानवता को करता है शर्मसार। और ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि यति नरसिंहानंद नामक व्यक्ति धर्म संसद कर करके वो हिंदुओं के आत्मा में बहुत ज्यादा डर बैठा रहा है, और डर बैठा रहा है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए उन लोगों को प्रेरित कर रहा है। और यति नरसिंहानंद कल के ही बयान में देखा जाए